जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम राव साहब मौजूद हैं। और अगर हम बात करें किमाड़ी ज़िले की, तो अभी पिछले 2 महीनों में जितनी कार्रवाइयाँ हमने किमाड़ी ज़िले में देखी हैं, इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अरे भाई, अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें और अभी आपको चार्ज लिए हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं, तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हमें देखने में नज़र आ रही हैं। जब आपने यहाँ का चार्ज संभाला तो आपका मेन फोकस किन चीज़ों पर ज़्यादा था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू टेरी। बेसिकली ये एक आपको पता है पूरी नई टीम आई है सिंध पुलिस में, और स्पेशली कराची पुलिस की तमाम कमांड एकदम चेंज हुई। तो ये जो नई टीम है, इसमें आईजी साहब, एडिशनल आईजी कराची, इनकी बड़ी क्लियर हिदायत थी कि एक तो स्ट्रीट क्राइम को सबसे ज़्यादा फ़ाइट करना था, कराची के शहरियों का बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा किमाड़ी का जो कुछ स्पेसिफ़िक मसाइल थे, उसमें से एक मसला ये था कि ये किमाड़ी जो है, ये चूँकि हब के रास्ते बलूचिस्तान से कराची में जो फॉर्मल रास्ते हैं जिसमें एंट्री होती है, उसमें ये मौचकों के रास्ते हमारे कराची में हब से बलूचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक और वहाँ से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो तमाम यहाँ पर एंटर होती है। तो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पर, जिसको के कंट्रोल करना था। उसके अंदर ज़ाहिर है स्मगलिंग के लिए कस्टम्स लीड पे था, लेकिन हमारा भी उसमें एक रोल था और हमने वो रोल प्ले करना था। प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसके हवाले से यहाँ पर थे, इनको हमने फेस करना था। फिर तीसरा ये कि यहाँ बहुत सारी सेंसिटिव और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में, पोर्ट होने की वजह से, और दीगर हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, और दीगर अहम और हसास तनसीबात भी यहाँ पर हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी जो है वो हमारे चैलेंजेस थे। तो इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए हमने अपना काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर फ्रंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। अच्छा, अगर हम किमाड़ी ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जगह आपने बताया कि गुड्स की स्मगलिंग के हवाले से चीज़ें होती हैं। दूसरा, कुछ माफियाज काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे जिन पर कभी हाथ डाला नहीं गया। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इस पर अभी हम बात नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं कि जाली ऑयल का काम, मोबिल ऑयल का काम, गुटके का काम यहाँ अरसे दराज से चल रहा था। हम रेड्स देखते थे, बहुत ही छोटी रेड्स होती थी, लेकिन आपने जो अभी आपकी टीम ने जो उस पर कार्रवाइयाँ की हैं, वो बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की हैं। उसमें कितनी हर्डल्स आई, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा माफिया था, उसकी जानिब से प्रेशर क्या आया? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको बताया, ये टीम इस वक्त जो है ये बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ आई है, और इसका बड़ा क्लियर मैंडेट है कि हमने इन बुराइयों को ख़त्म करना है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रेशर महसूस नहीं होता काम करते हुए। हमने जो इनका सपोर्ट सिस्टम था पुलिस में, उसको सबसे पहले ब्रेक किया है, और उसके बाद हम इस पर पै दर पे बड़ी प्लानिंग के साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और बड़े रेड्स कर रहे हैं, बड़ी रिकवरीज कर रहे हैं, और मेजर अरेस्ट्स भी कर रहे हैं, और इनको हमने भारी नुकसान पहुँचाया। अच्छा, अरे भाई, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप खुद रेड पे गए हुए थे, क्योंकि आपकी टीम्स तो डेली बेसिस पे रेड कर रही है, लेकिन आप खुद एक रेड पे गए, एक बड़ी नफरी गई थी, उसका क्या सीन था? आपको खुद क्यों जाना पड़ गया था? जी, वो एक यूसुफ गोड टर्मिनल है यहाँ पर, जहाँ बलूचिस्तान से ये जितनी बसेस कोचेज़ आती हैं, ये यूसुफ गोड सईदाबाद के इलाके, थाना सईदाबाद के इलाके में एक टर्मिनल है, जहाँ पर कोयटा और गवादर से आने वाली जो कोचेज़ हैं ये उतरती हैं। इसमें स्मगलिंग का सामान वो बड़ा तरीके से छुपा कर लेकर आते हैं, बहुत खुफिया खाने बनाए हुए होते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सड़क के ऊपर आप तमाम कोचेज़ को चेक किया जाए, लेकिन ये सामान चूँकि यहाँ पर आकर डंप हो रहा होता है, तो ये वो पॉइंट था जो एक ज़माने में स्मगलिंग का बड़ा हब रहा था कराची के अंदर। और यहाँ से छालिया समेत बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, इवन फूड आइटम्स भी जो कि नॉन कस्टम आइटम्स होते थे वो, और कॉन्ट्राबैंड आइटम जैसे मैंने कहा, जैसे इंडियन गुटखा वगैरह था, ये भी यहाँ से सप्लाई हो रहे थे। तो हम इस सप्लाई को तोड़ने की जो है वो हमने पहले कोशिश की, और जब हमें पता चला कि यहाँ पर अभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, चोरी छुपे लाई जाती हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर एक रेड प्लान किया, और वो रेड मैंने खुद कंडक्ट किया, और उस रेड में हमने यहाँ बड़े पैमाने के ऊपर रिकवरीज़ की, कुछ सस्पेक्ट्स भी हमने यहाँ से लिए, और फिर जो ज़ाब्ते के मुताबिक होता है कि हमने वो कस्टम हुक्काम के, कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले किए। अच्छा, अगर हम किमाड़ी ज़िले की बात करते हैं तो वैसे ही एक बड़ा बिजी है, बड़े आप लोगों के ज़ाहिर इतने यहाँ पे रेड्स हो रहे होते हैं। इधर अभी ज़ाहिर जो अफगान से यहाँ से अफगानी लोगों को भेजा जा रहा है, उसका कैंप भी आपके पास लगा है, उसकी क्या इस वक्त में सिचुएशन चल रही है? ये 24 आवर्स एक ऑपरेशन चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली चल रहा है। और इसमें भी हमें कराची पुलिस चीफ की तरफ से और साउथ जोन में डीआई साउथ की तरफ से हमें सपोर्ट है। उन्होंने हमें ऑफिसर्स और नफरी कुछ प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से हम इसको बेहतर तरीके से रन कर पा रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, क्योंकि आप पर्सनली और भी कुछ एसएसपी साहिबान हैं, आप भी उनमें से एक हैं जो पर्सनली खुद बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ज़िले के अंदर किस चीज़ में क्या काम हो रहा है, तो कोई तरीक़ेकार है कि अगर कोई आवाम आपसे रब्ता करना चाह रही हो और अपना नाम भी सिग़ैर-ए-आज़म रखना चाह रहे हो, तो कोई आपके नंबर्स ऐसे हैं जिन पर वो रब्ता करके कोई अगर उनके नज़र में लीगल काम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे
सकता हूँ? हमने जो मैकेनिज्म रखा है, मेरे ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल कायम है जो कि रोज़ाना काम कर रहा होता है 9 to 5, और उसमें रोज़ाना कंप्लेंट्स जो आती हैं उनकी कंप्लेंट्स को फिर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के थानों में मुताल्लिका जगहों पर भेजा जाता है, इंक्वायरीज़ होती हैं और एक्शंस होते हैं। तीसरा ये कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, मेरे ऑफिस के बाहर भी वो आवेज़ा हैं, उसके ऊपर हमें शिकायत आ रही होती हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्क्रीट इंक्वायरी भी, ओपन इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं जैसी ज़रूरत हो, और फिर उन पर एक्शन लेते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो प्रॉब्लम कर रही है पुलिस को, वो कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो पुलिस को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के पॉइंट आउट कर रहे होते हैं जब अच्छा काम हो रहा होता है। उनसे कितनी प्रॉब्लम है? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमेशा होगा। जब आप अच्छा काम करने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस बुरे काम के, उस क्राइम के बेनिफिशरी थे, वो हमेशा उनके मफादात हिट होते हैं। फिर वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े अच्छे कामों को छोड़ के वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर और उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें या आपको परेशान कर सकें, अच्छे कामों से रोक सकें। लेकिन हम ऐसी किसी चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो डिसहार्ट भी नहीं होते और बैकफुट पर भी नहीं जाते। हम इसी तरह अग्रेसिवली क्राइम और क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ काम करते रहेंगे और कम व्हाटएवर में हमने इंशाअल्लाह ताला इनका खात्मे का एक तहैया कर रखा है और हम इसका खात्मा करके ही दम तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत आपको गुड लक कि आप इसी तरह काम करते रहें। नाज़रीन, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो खासतौर पे ज़िला कमाड़ी के हवाले से, तो ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन दें। अगर हम चाहते हैं माशरे से वाकई बुराई का खात्मा हो तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।